इंडियन पोल ने एनडीए की बम्पर जीत का अनुमान लगाया। अनुमानों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, जबकि ओपिनियन पोल में विपक्ष के गठबंधन आईएनडीआई के सफाया नजर आया है। खास तौर पर राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीटें मिलती हुई दिख रही। सरकार 400 पार। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं? क्या वाकई में पीएम मोदी एनडीए को 400 प्लस सीटें जिताकर आसानी से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इस वक्त देश भर में हुए मेगा ओपिनियन पोल के अनुमानों से साबित होने लगा है कि देश में जबरदस्त मोदी लहर चल रही है। मेगा ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है, ऐसा अनुमान है। हम आपको देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के नतीजों के आधार पर दिखाने जा रहे हैं कि क्यों तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी बेल्ट के राज्यों से, जहां सबसे ज्यादा एनडीए के पक्ष में जनता ने वोट देने का मन बनाया। 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का ही अनुमान, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन का सफाया होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। हिंदी भाषा राज्यों में एनडीए को बम्पर सीटें मिलने जा रही हैं, ऐसा ओपिनियन पोल के अनुमान से साफ नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ 25 में से 25 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान। राजस्थान में एनडीए को 61% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 33% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को महज 6% वोट मिलने का ही अनुमान। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल से ये तस्वीर साफ हो जाती है कि 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान और 27 सीटें इनमें से अन्य के खाते में भी आ रही हैं। उधर टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने न्यूज 18 के महा ओपिनियन पोल पर अपनी राय दी। जौनापुरिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज, कांग्रेस को खुद भी इस बात का अनुमान है। साथ ही पायलट, गहलोत और डोटासरा के चुनाव नहीं लड़ने पर भी तंज कसा। जौनापुरिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसलों की तारीफ भी की। तो आज कांग्रेस इस बात को कहती है 10 सीट, 10 में तो एक बात बताओ, हमने तो करीब 250 सीट डिक्लेयर कर दी, आप तो सैकड़े पे नहीं पहुंच पाए। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में हमने 15 डिक्लेयर कर दी, आप तो 10 भी नहीं कर पा रहे। आप कभी सीपीएम को छोड़ रहे हो, कभी सीपीआई को छोड़ रहे हो, कभी बाप पार्टी को छोड़ रहे हो, कभी किसी के साथ समझौता, अब तुम्हारा फैसला ही नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को एक बात बताओ, अगर हमने 15 करी, तुम 25 की कर देते, तब तो हम आपकी बात को मान लेते, भाई आपके वाकई हमने तो एक झटके में 25 कर दी। तो ये सब चीज़ आप हमें देख देख के कर रहे हो कि कौन सी सीट करनी है, कौन सी नहीं करनी। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री का जो काम है और जो आम गरीब आदमी इस बात को मानता है, ये आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ और ये जो काम धरातल पर उतर रहे हैं, इसको गरीब आदमी मान रहा है। आपने सबसे बड़े ओपिनियन पोल में सीटों का अंकगणित देख लिया है, लेकिन जिस केमिस्ट्री से 24 के नतीजे तय होने हैं वो क्या है? कौन है सबसे लोकप्रिय लीडर? किस मुद्दे पर जनता ने वोट देने का मन बनाया है? रिपोर्ट में देखिए। मोदी यानी
गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम आज मिलकर जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। अस्सी हराओ, हर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो और लोकतंत्र बचाओ। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये राजनीति है, सबकी अपनी रणनीति है, सभी के जीत के दावे हैं, देश का भविष्य उज्जवल बनाने के नारे हैं। लेकिन जब बात चुनाव की हो तो बात सबके पसंद की हो, भरोसे की हो, पूरे देश के मूड को जानने की हो, तो जनता के जहन में सवालों की सुनामी उठती है। कि इन नारों में कितना दम है, इन वादों पर कितना यकीन किया जाए। ये भाषण क्या महज एक बाजी जीत लेने भर के लिए हैं, या फिर इन पर अमल होगा, इनसे जनता का भला होगा? देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में जनता के जज्बातों को खंगाला गया। जनमानस के मन में दबी आकांक्षाओं को उभारा गया। ये पोल एकदम पुख्ता है, प्रामाणिक है, इसलिए सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल में मिले किसी भी नतीजे को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल में बेहद बारीकी से जनभावना का ख्याल रखा गया है। चुनावी जीत हार से परे जनमानस के मुद्दों को जगह दी गई है। मेगा ओपिनियन पोल में सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं, जो ये है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है। इस सवाल को कई कसौटी पर जब परखा गया तो चौंकाने वाले नतीजे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73% लोग ईमानदार लीडर मानते हैं। उधर राहुल गांधी को 27% लोगों ने ईमानदार बताया। जब मेहनत करने का सवाल हुआ तो नरेंद्र मोदी को 69% लोगों का साथ मिला, तो वहीं राहुल गांधी को 31% लोगों ने मेहनत करने वाला नेता माना। पसंद के लिहाज से जब ये पूछा गया कि लोगों की जनता की परवाह कौन नेता ज्यादा करता है, तब मोदी को 71% और राहुल गांधी को 29% लोगों ने चुना। पोल में एक मजबूत नेता की छवि रखने के सवाल पर भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कोसों आगे दिखे। मोदी को 67% तो राहुल को मात्र 33% लोगों ने मजबूत नेता कहा। देश के लिए विजन रखने वाले लीडर के तौर पर 68% की पसंद मोदी हैं, तो वहीं राहुल को 32% लोगों ने विजनरी लीडर बताया। नरेंद्र मोदी राहुल के मुकाबले ही पॉपुलर हैं, ऐसा भी नहीं। लोकप्रियता के मामले में कोई उनकी टक्कर में नहीं। मेगा ओपिनियन पोल ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी तमाम राजनेताओं से आगे हैं। सवाल ये था कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर भरोसा करते हैं। मेगा पोल में नरेंद्र मोदी को 59% लोगों ने जिंदगी बेहतर बनाने वाला जननायक माना। उधर 21% लोगों ने राहुल गांधी को जिंदगी बेहतर करने वाला नेता बताया, तो वहीं 9% लोगों ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर 9% भरोसा रखते हैं कि वो जिंदगी बेहतर बना सकती हैं, जबकि महज 2% लोगों का कहना है कि कोई भी नेता जिंदगी बेहतर नहीं बना सकता। ओपिनियन पोल में जब ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह वोट करेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, तो 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 11% लोगों ने नहीं में अपनी राय का इजहार किया, तो वहीं 4% ने कह नहीं सकते कहकर सवाल को टाल दिया। मेगा पोल में नरेंद्र मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता दिखा है।
इसके पीछे की वजह से जुड़ा सवाल भी पोल में रखा गया। मोदी सरकार के प्रदर्शन पर लोगों से सवाल हुआ कि वो मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से किस हद तक संतुष्ट हैं। तो 80% ने बहुत संतुष्ट होने की तस्दीक की, 10% ना तो संतुष्ट हैं और ना असंतुष्ट, 5% लोग केंद्र सरकार के प्रदर्शन से नाखुश हैं, 4% सरकार के प्रदर्शन से बेहद नाराज हैं, तो वहीं 1% लोगों ने कह नहीं सकते का जवाब दिया है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी सरकार के प्रदर्शन को लोगों ने पसंद किया है। किन योजनाओं ने जनता का दिल जीता? केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना के बारे में 51% लोग पूरी तरह वाकिफ हैं। पीएम आवास योजना से 53% लोग परिचित हैं, तो वहीं हर घर जल योजना को 56% लोग अच्छे से जानते हैं। उज्ज्वला योजना के बारे में 61% लोग जानकारी रखते हैं। जन धन योजना की जानकारी 51% लोगों को है। वहीं आयुष्मान योजना से 40% लोग अपडेट हैं। भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडी अलायंस क्या कर रहा है, ये भी देश को जानना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा।